हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट 31 कराऊंगी। ठीक है, दिनांक में को इसकी कौन सी है? 14 सितंबर 2020 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ही आज की वर्कशीट किस पे बेस्ड है, कौन सा इसका टॉपिक है वो देखते हैं हम। सेम वही जो लास्ट था, त्रिकोणमिति का परिचय। लास्ट वर्कशीट भी हमने यही की थी। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध। आज की वर्कशीट में हम क्या करेंगे, इनके जो अनुपातें थे, मतलब जो रेशोज थी की थी ना हमने, साइन कॉस टेन ये सब किए थे ना, आज इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है, कुछ संबंध होता है, वो हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले तो ये हमसे यही कह रहा है कि याद करके उत्तर दीजिए। जो हमने पीछे किया था ना उसको याद करके उत्तर देना है। तो ये वाला तो हमने पीछे कैसे किया था, हमने एक ट्रिक यूज की थी। कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यही हमने अपनी वर्कशीट 30 में समझा था। ठीक है, जिसमें ये मेरा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ठीक है ना, तो हमें वही करना है। तो P अपॉन एच, P मतलब लंब, लंब अपॉन में क्या है यहाँ पर? एच कर्ण। ठीक है, मैं यहाँ पर ये तीनों चीजें लिख रही हूं कि P क्या था? मेरा लंब था। ठीक है, और H क्या था? मेरा कर्ण था। और B क्या था? मेरा आधार था। ठीक है ना, अब आप समझ जाना, जब भी मैं P बोलूं मतलब लंब, H बोलूं तो कर्ण और B बोलूं तो आधार। ठीक है, चलिए। ठीक है, और फुल फॉर्म आपको इनकी पता ही होगी पूरी पूरी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, इंग्लिश में। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। साइन तो मुझे लिख के ही दिया है। कॉस थीटा मतलब B अपॉन एच, तो B अपॉन एच। टेन थीटा मतलब P अपॉन B। इसी शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे इसको। ठीक है ना, कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या था? साइन का उल्टा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब H अपॉन P। आप ऐसे भी कर सकते हो, H अपॉन P उल्टा। और सेक किसका होता है? कॉस का। इसका मतलब क्या होगा अब आपका? वो H अपॉन B। ठीक है, और टेन कॉट का उल्टा होता है। कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो इसका मतलब B अपॉन P। चलो, याद करके ये उत्तर तो हमने दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या बताना चाह रहा है ये रे हमारे वो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध, जो मैं अभी हमारी जिस चीज पे ये वर्कशीट पूरी बेस्ड है। देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, तो 1 अपॉन कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट होता है। ये हमें पता था, ये हमारे लिए नया है। टेन थीटा को अब हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके भी निकाल सकते हैं। ये भी हमारा एक टेन थीटा का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसी का ही एक सूत्र है ये भी। ठीक है, चलिए। कॉसेक क्या है फिर? साइन का उल्टा। जब साइन कॉस का उल्टा है तो कॉसेक साइन का होगा। सेक क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। यही चीजें हैं, बस कॉट यहाँ आ गया, टेन यहाँ आ गया, सेक यहाँ आ गया, कॉस यहाँ आ गया, कॉसेक इधर आ गया और साइन इधर आ गया। कॉट का एक और होता है कॉस अपॉन साइन, ये भी इसका सूत्र है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इन सब सूत्रों को अपने प्रश्न और उत्तर में कैसे करना है, उसमें भी तो हमें लगाना आना चाहिए। तो वो जब हम नीचे करेंगे ना प्रश्न, तब मैं आपको समझाती चलूंगी। ठीक है ना, चलिए। अब यहाँ पर एक तालिका आपको दी हुई है, वो पूरी करनी है। और ये एक त्रिकोण भी दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, सॉरी। ठीक है ना, देखो, सबसे पहली बात तो वही लिख लेते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस और टेन। ठीक है, साइन थीटा मतलब P अपॉन एच। ठीक है ना, P मतलब लंब, H मतलब आधार। तो देखो, थीटा यहां पर लिखा हुआ है, यहाँ है ना थीटा, तो इसके सामने वाला ही तो P होगा। और H तो मेरा कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, तो आधार क्या होगा मेरा? ये होगा मेरा आधार। ठीक है, तो करें तो P कितना है मेरे पास? 3। ठीक है, और H कितना है मेरे पास? 5। कॉसेक क्या था? साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक, तो कैसे निकालू? इसको उल्टा कर दो, H अपॉन P, तो कितना आएगा? 5 अपॉन 3। ठीक है ना, अब यहाँ कह रहा है साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा है। करो, तो चलो देखते हैं। 1 कॉसेक की वैल्यू रखो, कितनी है? 5 अपॉन 3, तो 5 अपॉन 3। आप देख रहे हो यहाँ दो दो अपॉन है, तो आप क्या करो, जो ये नीचे वाला नंबर है 5 अपॉन 3, इसको ऊपर ले आओ, लेकिन उल्टा लिखना, 3 अपॉन 5।
तो आ गया आपका 3/5। तो देखो आपका साइन थीटा 3/5 ही तो था, यहां से भी 3/5 ही आया, सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे उन्होंने कहा कॉसेक को भी चेक करो, तो चलो करते हैं फिर। 1 साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो अब उल्टा लिखे ना 5/3, तो कितना आ गया 5/3, 5 1 जा 5, 3 का 3, तो ये रही। ठीक है, दूसरा करते हैं चलो। कॉस क्या होता है b/h, तो पहले यहां लिख लेते हैं b/h। b कितना है मतलब b मतलब आधार, तो 4, h मतलब कर्ण, कर्ण मतलब 5। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो चलो उल्टा लिखो फिर h/b, और इसको भी उल्टा कर दो 5/4, पलट दिया। ठीक है ना, अब यहां से करते हैं, कॉस थीटा निकालना है 1/सेक थीटा से, तो 1 और सेक थीटा कितना है 5/4। ठीक है, पलट दूं तो 4/5, तो कितना आया आपका 4/5, तो देखो 4/5 ही था कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या है 1/cos थीटा, तो चलो 1/cos थीटा कितनी वैल्यू है 4/5, तो पलट देना 1 इंटू 5/4, तो कितना आया 5/4 आपका आंसर आ गया, और आपका यहां भी 5/4 था। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं टेन थीटा। यहां से देखिए पहले तो अपने शॉर्टकट से p/b, p कितना है मेरे पास, p मतलब क्या होता है मेरा लंब, लंब है मेरे पास 3 और आधार है मेरे पास 4। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, इसका मतलब b/p, तो 4/3। ठीक है, अब टेन थीटा कह रहा है 1/cot थीटा, तो चलो 1 cot थीटा कितना है 4/3, पलट देना 1 इंटू 3/4, कितना आ गया 3/4। ठीक है, टेन थीटा इससे भी निकालना है, दोनों सूत्र से निकालना है, कोई बात नहीं। साइन थीटा कितना है यहाँ ऊपर देखो 3/5, तो यहां लिखेंगे 3/5 अपॉन कॉस थीटा कितना है 4/5, पलट दे, तो चलो 3/5 मल्टीप्लाई नीचे वाला पलटना है, तो 5/4, ऊपर वाला मत पलट देना गलती से भी, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 3/4। आप कोई से भी सूत्र से निकालो टेन थीटा दोनों से सेम आएगा। ठीक है, चलो कॉट थीटा देखते हैं, 1/tan थीटा 1, और टेन थीटा कितना है 3/4, पलट दे 1 इंटू 4/3, तो कितना आ गया 4/3, सेम है ना 4/3 4/3। अब इस वाले सूत्र से भी निकालना है, चलो निकालते हैं। कॉस थीटा कितना था 4/5, ठीक है, और साइन थीटा कितना है 3/5, पलट दे इसको, तो 4/5 मल्टीप्लाई 5/3, तो कितना आ गया 4/3, 5 से 5 कट गया, तो बराबर है ना। तो आप कोई सा भी सूत्र लगाओ, जो उसकी वैल्यू होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण हमको यहां दे रखा है, उदाहरण है मेरे पास, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा p/h 24/25 है, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या है, एक साइन थीटा आपको दे रखा है और एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है, ये रहा आपका वो समकोण त्रिभुज जो यहाँ पर इसका 90 डिग्री है। थीटा नहीं लिखा है यहाँ पर, तो p सामने वाला होगा ना 24, इसका मतलब ये थीटा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरा बेस है, या फिर मैं अगर हिंदी में आपको बताऊं, ठीक है ना, तो बेस मतलब मेरा ये आधार है, ये P मतलब मेरा ये लंब है, और H मतलब मेरा ये कर्ण है। ठीक है, बाकी सारे अनुपात आपको बताने हैं। तो देखो आपको ये नहीं पता, क्या कहते हैं, यहाँ पर एक चीज नहीं पता थी, ये आपने निकाली है 7। कैसे निकाला, हाइपोटेन्यूज मतलब h का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो कर्ण का स्क्वायर मुझे दे रखा है, कर्ण दे रखा है मुझे 25, तो 25 का स्क्वायर। ठीक है, लंब भी मुझे दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर। जब मैंने इसको पूरे को हल किया तो मेरा आधार आ गया 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बाकी सब ये निकालने हैं अनुपात। पहला अनुपात साइन थीटा मुझे दे रखा था, कॉसेक थीटा क्या होता है उसका उल्टा होता है, तो 1/sin थीटा, तो ये आ गया। अब ये आया कैसे, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, मैं आपको बताती हूँ कैसे आया। 1/, अब आप साइन थीटा का मान यहां रख दो 24/25। अब क्या करोगे आप, अभी मैंने आपको बताया था पलट देना है, पलट दो,
आ गया ना यही, ठीक है। ऐसे इन्होंने सारे किए। कॉस थीटा, फिर वही लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस 10, कॉस होता है बी अपॉन एच, ये रहा मेरा बी अपॉन एच। बी चित्र में देखो 7 है और एच कितना है 25, ठीक है। सेक थीटा क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको पलट दो 25 अपॉन 7, ठीक है ना। टेन थीटा दो तरीके से हमने सीखा है, एक तो P अपॉन बी, यही सीखा है एक, तो ये वही है P अपॉन बी वाला। P है 24 और B है 7, और एक हमने ये भी तो सीखा है, ठीक है। तो चलो हम इसको ये मान लेते हैं, मैं आपको वो वाला दूसरा निकाल के दिखाऊंगी। रुको, इसको हटा देते हैं यहां से। तो साइन की जगह मैंने साइन का मान रखा, कॉस की जगह कॉस का मान रखा। अब मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, ये नीचे वाले को पलटना है, तो 25 अपॉन 7 कट गया, तो कितना आया 24 अपॉन 7। और अगर आप ऐसे ही शॉर्टकट से निकालते तो P अपॉन बी था, तो P भी आपका 24 है और B आपका 7 है, दोनों से मान सेम आएगा, ठीक है। चलिए, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, एक तो सूत्र इसका यही था, कॉस की जगह मैंने कॉस रखा, साइन की जगह मैंने साइन रखा। अब क्या करूं, पलट दो इसको। किसको पलटेंगे, हमेशा नीचे वाले को पलटते हैं जब 2 अपॉन हो तो, ठीक है ना। ये कट हो गया, तो 7 अपॉन 24, या फिर कॉट को आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा। तो क्या था, ये कैसे निकाला है, 1 टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 7, तो क्या करोगे आप इसे पलट दो 7 अपॉन 24, लो आ गया आपका, ठीक है ना। और आप इस शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो बी अपॉन पी करके, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, तो बी आपका 7 है और पी आपका 24 है। आप तीनों में से किसी से भी निकालो, आपका जो मान है वो एक जैसा ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हमें खुद करने हैं और कुछ ये एक मिलान करने के लिए दिया है, पहले हम मिलान करते हैं। चलो देखते हैं, ए और बी दे रखा है, मिलान करते हैं। कॉसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, साइन का उल्टा ही तो होता है। टेन थीटा, यहाँ थीटा आप लिख लेना, लिखा हुआ नहीं है। टेन थीटा क्या होगा साइन अपॉन कॉस थीटा, ये इसका सूत्र यही है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये ना। अब यहाँ देखो 1 अपॉन सेक लिखा है, तो ये किसका होता है कॉस का, ठीक है ना। सेक तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे पलटोगे तो क्या आएगा कॉस की वैल्यू आएगी। और कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, लो आपका मिलान हो गया, ठीक है। चलिए अब स्वयं प्रश्न करें जो हमें खुद से करने हैं। चलो पहला देखते हैं, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 5 अपॉन 13, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको देखो क्या दे रखा है, यहां पर मैं कर रही हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चित्र बना लेती हूं समकोण त्रिभुज का, इसको मैं नाम देती हूँ ए, इसको बी देती हूँ और इसको सी, ये रहा मेरा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ थीटा है, मैं थीटा ये लूंगी, ठीक है। मुझे दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा है 5 अपॉन 13, सबसे पहले तो वही लिख लू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, तो इसका मतलब ये P अपॉन एच मुझे दे रखा है, ठीक है ना। तो P मेरा कितना हो गया 5K और H मेरा कितना हो गया 13K, ठीक है। P मैंने यही क्यों लिया ए बी, क्योंकि थीटा के जो सामने वाला भुजा होती है वो हमेशा मेरा P होता है, ठीक है, वो हमेशा मेरा लंब होता है। तो थीटा मैंने ये लिया है तो इसके सामने वाला ही लूंगी मैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में हम पहले ये लिख देते हैं कि AC का स्क्वायर जो है वो क्या होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार और लंब के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। AC मुझे पता है 13K स्क्वायर, AB मुझको पता है 5K स्क्वायर, BC मुझको नहीं पता, वो मैंने ऐसे ही रहने दी। ये हो गया मेरा 169K स्क्वायर, ये हो गया मेरा 25K स्क्वायर और मेरा BC का स्क्वायर ऐसे ही रहा, ठीक है। आगे करें 169K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर, ये प्लस का था मैं इधर ले आई माइनस का हो गया, ठीक है ना। BC स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर मेरा कितना आ गया है 144K स्क्वायर,
यहां से मेरा BC निकल गया, कितना निकला 12 के। चलो ये तो मेरा निकल गया 12 के, लेकिन मुझे अनुपात बताने। चलो यहां करते हैं अब हम सारे अनुपात अपने। ठीक है, देखो सबसे पहले साइन दे रखा है तो मैं कॉसेक निकाल देती हूँ। वो होता है मेरा 1/sin θ, उल्टा होता है। इसका मतलब 1/5/13। इसका मतलब 1 इंटू 13/5। पलट दिया नीचे वाले नंबर को ऊपर लाई तो 13/5 आ गया। ठीक है, cos थीटा अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपना। पहले तो वही देखूं मैं, यही शॉर्टकट देखो, तो B/H होता है। तो B का मतलब, B क्या है मेरा यहाँ पर, ये देखो ये मेरा H है, ये मेरा P है और ये मेरा B है। तो B कितना है मेरे पास 12 के, और H कितना है मेरे पास 13 के। K से K कट गया तो 12/13 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से sec थीटा भी निकाल सकती हूँ क्योंकि वो cos का उल्टा होता है। तो 1/cos थीटा, इसका मतलब 1/12/13, यही आएगा ना। तो चलिए आगे देखते हैं। पलट दे, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिया ही पलट दिया तो आ गया 13/12। ठीक है, अब हम अपना निकालते हैं tan थीटा, यहां पर निकालते हैं। तो tan थीटा मेरे पास क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। sin थीटा तो मुझे पहले से दिया था क्वेश्चन में 5/13, तो मैंने यहां लिख दिया 5/13। cos थीटा मैंने निकाला है अभी 12/13। ठीक है, पलट दे, 5/13 और 13/12 आ गया पलट के। ठीक है, 13 से 13 कट गया, 5/12 आपका आंसर। आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने ये शॉर्टकट क्यों नहीं लगाया, ये वाली ट्रिक। देखो अब आपको इस वर्कशीट में ये संबंध सिखाए गए हैं, तो आप उन्हीं से कोशिश करो क्वेश्चंस को करने की, तभी तो आपको ये आएंगे कि आप अपने उत्तर में इनको कैसे लगा सकते हो, वरना इनका कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए मैंने ये शॉर्टकट नहीं लगाया, इस फॉर्मूले से इसको किया है। ठीक है, चलो अब कॉट देखें। कॉट थीटा मेरे पास होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस थीटा था मेरे पास 12/13 और साइन थीटा था मेरे पास 5/13। पलट दूं, नीचे वाले नंबर को ऊपर लाऊंगी तो 13/5, तो इसका मतलब वो आ गया 12/5। ठीक है, कॉट थीटा आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकाल सकते हो आप, 1/tan थीटा। मैं आपको दोनों सूत्रों से सिखाऊंगी। ठीक है, tan थीटा कितना निकाला है 5/12। ठीक है ना, तो पलट दो, इसको ऊपर ले जाओ तो वो 12/5 हो जाएगा। आप कोई से भी सूत्र से निकालो, मैंने पहले भी बोला था आपका उत्तर हमेशा एक जैसा ही आएगा। तो देखो एक जैसे ये यहाँ भी 12/5 है, यहाँ भी 12/5 है। ठीक है, तो सारे निकल गए अनुपात, कॉट, टेन, सेक, कॉस और कॉसेक सब निकल गए। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 और 3 मैंने नीचे लिख दिए हैं दोबारा, तो हम वहीं से कर लेते हैं। ये रे, पहला प्रश्न हमने कर ही लिया है, चलो अब दूसरा देखते हैं। यहां पर मुझे कह रहा है ज्ञात कीजिए। पहले में मुझे कह रहा है कॉट थीटा निकालना है, मुझे टेन थीटा दे रखा है। तो ये तो बहुत आसान है। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा ही तो होता है। ठीक है ना, तो चलो कर दें फिर इसको, तो करो। 15/8 कितना आएगा, ऊपर जाएगा तो ये पलट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 8/15। पहला पार्ट तो हो गया मेरा। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कॉसेक निकालना है। ठीक है, और साइन थीटा दे रखा है, तो ये भी वही है। साइन थीटा मुझे √3/2 दिया है। कॉसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो फॉर्मूला सूत्र क्या लगेगा, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा कितना होगा √3/2। पलट दो आप इसको, 2/√3, तो कितना आ गया आपका 2/√3। 1 से 2 को क्या 2 आ गया। ठीक है, चलो दूसरा भी हो गया। तीसरा देखें, sec थीटा निकालना है यदि cos थीटा दे रखा है। तो चलो cos थीटा क्या होगा 1/√2। ठीक है, तो फिर sec थीटा क्या होगा आपके पास, इसको पलटना ही तो है, इसका उल्टा होता है। तो 1/√2, पलटो इसे ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, तो आ गया आपका √2। ठीक है, तो ये बहुत आसान थे। कुछ इसमें आपको पहले कोई साइड नहीं निकालनी, कोई त्रिभुज नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सीधा आपको ये सूत्र लगाने हैं और इनका हल निकालना है। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया, लास्ट आज का देखते हैं तीसरा प्रश्न।
तीसरा आपसे कह रहा है वो, यदि साइन थीटा, आपको साइन थीटा दे रखा है 3/5 और कॉस थीटा दे रखा है 4/5, क्या करना है आपको, तो टेन थीटा और कॉट थीटा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आपको दे क्या रखा है, आपको साइन थीटा दे रखा है 3/5, ठीक है, और कॉस थीटा आपको दे रखा है 4/5। ठीक है, चलिए टेन थीटा था क्या, वो था आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही तो था। तो साइन थीटा कितना है 3/5 और कॉस थीटा कितना है 4/5। अब जो नीचे वाला ये नंबर है इसको ऊपर ले जाके पलट देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5/4। तो कितना आया 3/4, आ गया टेन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आपके पास, ये दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम दोनों से निकालेंगे। 1/10 थीटा, तो 1/3/4, पलट दो इसको, 1 इंटू 4/3 करके कितना आएगा 4/3। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका इसको करने का क्या है आपके पास, दूसरा तरीका आपके पास ये है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5 और साइन की वैल्यू कितनी है 3/5। नीचे वाले को ऊपर ले आए और पलट दे इसको पूरे को, तो ये हो जाएगा 5/3, तो 4/3। आप किसी से भी निकालो, कोई से भी सूत्र से, दोनों से जो इनका मान है वो सेम आएगा 4/3, और टेन थीटा आ गया आपका 3/4। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। वर्कशीट नंबर कौन सी है ये हमारे पास 31। वर्कशीट नंबर 32 अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब मैं 32 वर्कशीट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।